जहां से वो दिव्यता फैलती है और जिससे जुड़ने से हम ही नहीं रहते, जिसके मिलने से हम ही नहीं बचते, जिसको ग्रहण करने से हमारा ग्रहण करने का स्वभाव छूट जाता है, जिसको त्यागने से कुछ त्यागा नहीं जाता, और जिसमें मिलने से अभिन्न स्वरूप की अनुभूति होती है, वो सर्वाकार स्थित पूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत समय बीत गया है, मुझे लगता है घड़ी के सामने टेबल रख दिया, मेरा ध्यान न रहे, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबका समय का ख्याल तो रखना आवश्यक है। बस इतनी बात की, इसमें सारा सार आ गया। जैसे तपन भाई ने मौन की बात की, हाँ, कितना मौन सिद्ध हुआ है वो तो स्वयं जान है, मगर हुआ है। ऐसा गुरु, मैं वो सर्टिफिकेट देती हूँ कि मौन हुआ है। माँ अगर कुछ कहे तो कभी भी क्यों शब्द तपन भाई ने इतने सालों में नहीं उच्चारा। मुझे वो बात याद आई, इसलिए मैंने तपन भाई को बुलाया। कभी नहीं, वो पेशेंट की बात होवे और कोई बात होवे, पेशेंट के लिए भी, वो तो आप सब जानते हैं, आयुर्वेद जगत में जिनकी महिमा बहुत बनी हुई है, उसमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं, जगत की कीर्ति तो मिलती हुई है, और जगत में सेवा भी बहुत की है। मगर वो दुनिया भर में आयुर्वेद में मास्टर के रूप में गिने जाते हैं। मां के आगे कभी भी अपना व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो यही माध्यम से, जन्म से तो ब्राह्मण है ही, यही माध्यम से थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो बीच में कुछ जन्मों की कुछ वासनाएं भी होती हैं, जन्म के कुछ कर्म की भावनाएं भी होती हैं, वो सब तो होने वाली है, प्रारंभ में लेके आए हैं हम सब। एक तमन्ना की बात है, हम सब, मगर जो अंगीकार करने योग्य है वो इस जगत में हम देखते 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 स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम विश्रांति को प्राप्त करते हैं। विश्रांति में थके और आराम मिला ऐसा नहीं, वास्तविक विश्रांति। और वास्तविक विश्रांति जब तक पारमार्थिक सत्ता में जाके बिंदु सिंधु में मिल जाए, ऐसे हम पूर्ण ब्रह्म में समा जाए, तब मिलते हैं। हम सबको यही कोशिश करनी है। हमें क्यों आए हैं? फोकट जाने के लिए हम नहीं आए भाई, याद रखो। हमारे लिए परमात्मा की एक सुंदर कल्पना है। इतने सारे जीव रूप क्यों बन गए भगवान? कोई जड़ जीव है, कोई चेतन जीव है, क्यों बन गए? पहले तो कुछ था ही नहीं। जब महाप्रलय हो गया, कई प्रलय हो गए आपको, तो अभी तक फिर से प्रलय का समय पूरा होते वही ब्रह्म, वही एक अद्वितीय ब्रह्म अनेक रूप, वो है जगत। क्रिकेट के मैदान में खेलने वाले को जब तक मैदान में नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ सूचना देते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते हैं, तो खेलने के लिए छोड़ देते हैं, एम्पायर भी गाइड नहीं करेगा। ऐसे परमात्मा ने हमको जगत में छोड़ दिया, गाइडेंस के लिए पूरी सुविधा की। और ये कलयुग काल में तो
बहुत हमारी स्थिति के अनुसार हमें गाइड करने वाले, हमें वहां से उठाने वाले ज्ञानी विज्ञानी स्थित है। संत महापुरुष सामने आके हमें उपदेश देते हैं। तो ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कलयुग में तो दुख 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 दुख। अरे भाई, पैदा हुए वही दुख है, फिर सतयुग हो गया, कलयुग हो गया। जो अपने को शरीर से पैदा हुए मानते हैं और शरीर से छूटने का जिसे भय है, वो सब दुखी है, कोई सुख नहीं। चलो पहले जो भी दुख से है, शरीर में आ गिरे, मगर शरीर में आने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, वो जिसने भी सोचा और जिसको भी उसके लिए जैसे पानी में डूबा हुआ बाहर निकलने के लिए कितनी तड़पण होती है, उसको कितना दुखी होता है, कैसे घबराता है। वैसे ही हम ये डूबे हैं गिर के, संसार में गिर के हम डूबे हैं दुख के सागर में। मगर जिसने उसको दुखी नहीं माना, आ गए हैं हमारी योग्यता के अनुसार, मगर हमारे सामर्थ्य से हम इस महासागर को क्षण में पार कर जाएंगे। एक क्षण में पार हो सकता है संसार सागर, ज्यादा देर नहीं लगती है। तो जो पल में प्राप्त होता है वो हमें क्यों प्राप्त नहीं होता? हमारे जैसे किसी की लंबी आयु चली गई, कोई 5 साल का नहीं है, कोई 25 का है, 50 का, कोई 80 का है, 100 का है, तो भी सबकी एक ही बात, अभी विश्रांति नहीं होगी, अभी शांति नहीं होगी। धनाढ्य मनुष्य संसार में जो भी है सबसे ज्यादा धनाढ्य, उसे भी जाके पूछे तो पता चलेगा कि धन संपत्ति से शांति नहीं मिलती। बलिराजा के पास तीनों लोक का राज्य था, तो जब विचार चला तब पता चला कि ओ, ये तो तुच्छ चीज है, जिसमें शांति नहीं, उसमें पड़े रहने से क्या फायदा। शुक्राचार्य ने बोला, अरे आपके पास मांगने के लिए जो आया है ना, वो साक्षात विष्णु है, संभलना, वो खत्म कर देगा, आपको रहने नहीं देगा। बटुक ने क्या मांगा था? 3 कदम भूमि, ब्रह्मचारी बन के आए थे, साधना सिखाने आए थे। त्याग ब्रह्मचारी बने, वहां से सिद्ध हो जाता है, ग्रहण नहीं रहता, मांगने का नहीं रहता। और ये त्याग वैराग्य जब हो जाता है, इसका बेज है विवेक। जिसने सत्य असत्य का विचार किया और विचार करके निर्णय करके उठा लिया, वो सत्य है, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता। और इसने स्वार्थ और लोभ से संसार के क्षणिक लाभ उठाने की कोशिश की, वो कभी विश्रांति को नहीं प्राप्त करता। एक ही जगह से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ते से हम निकले जहां से मीलों का अंतर हो जाए दोनों के बीच, और दूसरा रास्ता वो है जिससे हम लक्ष्य को सिद्ध कर लें। अगर हमने लक्ष्य सिद्ध करने का निर्णय किया है, तो स्वामी जी ने बताया वैसे ही विवेक वैराग्य। देखिए, प्रथम साधन है ज्ञान का, षट संपत्ति अपने पास आ गई, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। तो मोक्ष द्वार आप में आप झलक उठेगा, मोक्ष इच्छा प्रबल हो जाएगी, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटरमिन हो जाए हम, पाके ही रहेंगे।
मिट के ही रहेंगे, जिसको बनाया है उसको मिटाए रहेंगे। जिसको हमने अपने संकल्पों से बनाया है, ये देख, ये संसार अपना अपना करके इकट्ठा किया, उसको मिटा के रहेंगे। और कहाँ मिटेगा? जैसे बादल से गिरा हुआ एक छोटा सा बिंदु इधर उधर कहीं नहीं गिरता, मगर सागर में गिर जाता है, तो फिर बिंदु को हम अलग नहीं कर सकते। बिंदु सागर हो जाता है। ऐसे हम जीव भाव में आ गए, जीव भाव से व्यवहार भी कर रहे हैं, मगर व्यवहार करते करते हमने अगर विचार कर लिया तो विचार से हमारा वेद दृढ़ हो जाता है। क्या सत्य और क्या असत्य के बीच में विचार है? सत्य और असत्य के कई नाम हैं, अगर सत्य और असत्य को हम सलाह से बोल सकते हैं। सत्य क्या है? जिसमें कभी भी महाप्रलय के समय भी अंत की संभावना नहीं। और सत्य क्या है? कभी जो रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं, वह सत्य है। अरे लंबी आयुष्य लिखे, हम सबको प्रणाम करते जो 100 साल के ज्यादा उम्र में जीते हैं वो, मगर 100 साल के बाद भी अगर बेटे को बुला के, बेटी को बुला के, परिवारजनों को बुला के कहते हैं ये इतना 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 ही है, इस प्रकार उसका व्यवहार करना। अरे भाई तू जा रहा है तो जा रहा है, और तुझे निश्चय में मर रहा हूं, तभी हम सब व्यवहार क्या करते हैं? तू जिंदा हो तब तक कर ले सिद्ध। जो महापुरुषों ने ऐसा कर लिया, भगवान राजा देखिए, अश्व पे सवार होते थे, उसी समय पता चला कि आयुष्य पूरा होता है। मन से राग पाठ और स्वर्ग में थे, वहां तक का जो भी था सब कुछ छोड़ दिया, और पर ब्रह्म उपदेश, वहां उपदेश बैठ गया। इतनी देर ज्ञान को लगती है, याद रखो ज्ञान होने में देर नहीं है। हमारे भीतर के मल दोष हमने निवृत्त नहीं किए हैं, अंतर से ब्रह्म स्वरूप का जैसा है वैसा ही वैसा दर्शन नहीं किया है। अत्र तत्र सर्वत्र जो स्थित है उसे ही नहीं पहचाना है, तो फिर क्या होगा? ब्रह्म उपदेश के लिए और किसी की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक जो सत्संग किया, अब तक जो शास्त्रों का पठन किया, और नहीं किया तो श्रवण किया, इसके द्वारा विवेक जग जाना चाहिए। नहीं जगा तो जगा दे, अभी जग सकता है। हम सब इसमें से कोई शाश्वत है? शरीर में हम अपने आप को पहचानते हैं, तो शरीर से हम कोई शाश्वत नहीं है। बस स्वरूप से पहचाने तो कोई नाशवंत नहीं है भाई। मृत्यु के कोई भी साधन के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो मार सके। क्यों? अज अविनाशी आत्मा है हम, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता है। वो चिन्मात्र किसको कहेंगे? नहीं, वो रहता है कि छोटे से छोटा है ना वो चिन्मात्र नहीं, जहां छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, मीन्स छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये भेद जहां मिट गए हैं वो चिन्मात्र है। सूक्ष्माति सूक्ष्म और महत् से महत् जिसमें समाये हुए हैं वो ब्रह्म सत्ता है। उस ब्रह्म सागर को, इस ब्रह्म सत्ता को हम ढूंढे बाहर तो मिले कहां से? वो हमारे अनंत आकाश में जो विस्तृत स्वरूप वाला है, उसको पहचानने में क्या होगा? अष्टावक्र जी महाराज जी कहते हैं कि उपदेश देते हैं शिष्य को, और बहुत बहुत आक्षेप करते हैं, सब कुछ सुन ले स्वाभाविक। फिर देखा कि हाँ अब तो डर लगता है। फिर उन्होंने जो सत्य तत्व जनक जी जानते थे उसको कहना शुरू कर दिया, और जब वो कहा और थोड़ा अवकाश दिया तो जनक महाराज ने वो ही जवाब दिया, मैं आकाश हूं, आकाश की तरह हूं,
आकाशवत, देखिए अनंत आत्मा अहम, आकाशवत अनंत आत्मा अहम, घटवत, देखिए प्राकृतिक जगत है। तो प्राकृतिक जगत जो है वो सत्य माना है, वो गलती सुधारने के लिए हम इतना स्वीकार करते हैं। जो प्रकृति है, जो माया है, त्रिगुणमय, वो रहने वाली नहीं है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है भी, तो हम भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, स्वीकार इतना ही करना है। हम ब्रह्मास्मि का उपदेश तत्वमसि वाक्य से गुरुदेव ने कर दिया, मगर उस दोनों के बीच डिस्टेंस रहता है, क्योंकि हम जीव भाव में, गुरु ब्रह्म भाव में। ब्रह्म भाव से गुरु कहते हैं वे तो शिष्य नहीं है, जो तत्व सत्य है वो तत्व तुम खुद है। पकड़ ले उसे और कर ले साधना, कर ले निश्चय। जब जनक जैसे साधक एक इशारा लेके बैठ जाते हैं तब अनुभव करके ही छोड़ते हैं, और गुरु के आगे ही अपना अनुभव बताते हैं। इसमें अहम ब्रह्मास्मि का नारा अच्छा लगता है। ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इस सबके लिए है। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़े वो करें, बीच बीच में रुके नहीं, कंटिन्यूस करें। नहीं तो क्या होगा कि आज किसी की पूजा की, कल किसी की पूजा की, परसों को महापुरुष ने कहा नहीं तुम्हारा पद बराबर नहीं है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कहाँ जाएंगे? कितना तुका आयुष्य है। कोई पंथ, कोई मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं है। वेरी शॉर्ट लाइफ में फास्टेस्ट कौन है वो तो देखना पड़ेगा ना, कहां से हमारी यात्रा शॉर्ट हो जाएगी। आज के रॉकेट के जमाने में, चंद्रयान के जमाने में हम बैलगाड़ी लेके नहीं जा सकते, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी उड़ान करें बिना पंख पहुंचे जाए। इसके लिए एक ही साधन है, इस सत्य का स्वीकार करें और अगत्य जो है सत्य माना आपने, उसमें डट जाए। चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे योग मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि भक्तों में मुझे ज्ञानी प्रिय अति, ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। इसलिए भक्त मार्ग के प्रवासी को भी वहां पहुंचना है। मेरा इष्ट सब कुछ है, जिसमें भी श्रद्धा हुई वो ही सब कुछ है, हम उससे जुदा नहीं। इतना निश्चय कर ले हम, और सब में उसको देखने के लग जाए तो सब में उसी को ही प्रार्थना करें, सब में उसी की ही सेवा करें। नम्रता इतनी होनी चाहिए कि इसमें हम मिट जाए, हम गल जाएंगे, हमको टिकने न दो। छोटी छोटी बात में भी हमारा हम छलक जाता है। देखिए हम कहाँ छलकता है। कोई अनजान हमारे पास आके बैठ गया और कोई जानने वाला भी आके बैठ गया, हम पहले आ गए। हम का ये ब्रह्म ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है। हम क्यों भिन्न भिन्न करते हैं? महानता हमारी इसमें है जो कबीर साहब जैसे। सर्वत्र कबीर साहब की बहुत गाथा गाई जाती थी। सब संतों ने देखा कि ये भी ईर्षा तो सब में होती है, कोई पूर्ण पुरुष है उसमें ईर्षा नहीं होती। कबीर साहब का होवे उसको कोई भेद नहीं देखते। उन्होंने एक प्लॉट बनाया और सुंदर भंडारे का आयोजन किया। कबीर साहब को आमंत्रण नहीं दिया। फिर किसी ने इंटेंशनली, प्लॉट था तो हुए ना, सब संत महात्मा भंडारे के लिए पहुंच गए। तब जाके कबीर साहब को कहा, कबीर साहब
अभी आप आश्रम में बैठे? तो हाँ जी। क्यों? तो बोले ये महापुरुष के वहां बड़ा भंडारा है, आपको नहीं है? अच्छा भंडारा है, उठे खड़े हुए जाके पहुंच गए। अंगत सारी संतों की बैठ गई थी। कबीर साहब ने देखा कि ठीक है, लेट तो हुआ। सबके पीछे लास्ट में जहां सबके जूते उतारे वहां जाके बैठ गए। पातर नहीं दिया गया और उसमें शुरू हो गया। बाजू में देखा कोई महापुरुष का जूता था, पहुंच लिया अपने कमरे से, प्रसाद उसमें ग्रहण कर लिया। भाई देखिए कहां तक का हमारा अहंकार मिट जाना चाहिए। मैं कुछ हूं ऐसा करके कहां दिखावा करेंगे? ये व्यवहारिक सत्ता का दिखावा हमारे अहंकार को दृढ़ करेगा। प्रातिभाषिक सत्ता में हमने कुछ भी है वो स्वप्नवत है, इसलिए जगने के बाद नहीं रहेगा। क्या रहेगा? जो सदैव है वो ही रहेगा, और सदैव है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्ता जो सब में विलस रही है, सब में परिपूर्ण है। आज सारे विश्व में फिर से भारत में निकलेंगे। राम वापिस पधार रहे हैं, इसका उत्सव हो रहा है, दीपावली मनाने जा रहे हैं। सर्व घर घर उत्सव होएगा, ये सब कुछ है, मगर वो राम ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। हमें वो करना जरूरी है, आवश्यक है। क्यों? आत्म राम के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ये उत्सव हमें करना चाहिए, अवश्य करें। मंगल गीत गाएं, दीप जलाएं, आनंद उल्लास करें, सब कुछ करें। अगर वो समझ के करें, ना हम है ना तुम है, अन्ना अन्य कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन जो भी है, चराचर विश्व एक ब्रह्म सत्ता है, एक राम ही है। तब राम प्रसन्न हो गए। राम को प्रसन्न करना है और राम पधार रहे हैं, ये बात में कितना आनंद ले रहे हैं। तो क्या हम वो नहीं जानते कि राम तो सचराचर है? राम कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार है। व्यवहार में हमें दिखता है कि भगवान गए, और दिखेगा भगवान आए। अगर राम के सिवा कोई जगह खाली है तो ये सब जरूर कहेंगे कि राम गए थे और राम आते हैं। भाई राम हर दिल में है, स्थान में है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए सामान्य उससे महा उत्सव होना चाहिए। सारे विश्व में उत्सव होना चाहिए। और उत्सव करते 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 उत्सव में हम ही लय हो जाए, हम ही विलीन हो जाए, हमारा अहंकार मिट जाए। हमने एक किया, एक किया। राम अयोध्या पधारने वाले हैं, इसलिए हम इतना करने सब प्लानिंग करो जरूर करो। पर कौन अयोध्या, कौन सी अयोध्या पधारे हैं? जो अयोध्या में राम पधार रहे हैं वो जो अयोध्या को ऐसे सजावे कि संसार में ऐसे कोई नहीं सजा सकता। सिर्फ जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक है वही अयोध्या को ऐसे सजा सकते हैं। तो ये अयोध्या जब हम सजाएं और हर कण में अयोध्या है ऐसा निश्चय करेंगे और निश्चय से वो उत्सव करेंगे तो अवश्य राम प्राकट्य हो जाएगा। सिर्फ मूर्ति का नहीं, स्वयं राम प्रकट हो जाएंगे। हर दिल राम मंदिर है, हर दिल सर्वोत्तम है जहां राम आके विराज सकते हैं। जिस स्थान पे राम लला को पधराए जाएंगे उस स्थान हर हृदय है, वो राम मंदिर और कुछ नहीं है। वो राम मंदिर सबके दिल है। और इतने सारे दिल इकट्ठे होकर कितना विस्तृत मंदिर हो जाएगा जहां सिर्फ राम का नारा लगता होगा, राम धुन होती रहेगी। और राम धुन करते करते हम ऐसे मग्न हो जाएंगे कि हम शेष ही नहीं रहेंगे। ये संदेश अभी ये थीम दिया है, देखो मैंने तो आते ही देखा
मैंने क्यों वाह, गोपाल भाई की दृष्टि कहाँ पहुंची है। जब दुनिया भर में जो उत्सव हो रहा है उसके लिए घर घर जाके कहा जाता है, हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जिसके लिए उत्सुक है वो उत्सव का थीम है, वो उत्तमोत्तम राम मंदिर, सर्वोत्तम ऐसे मंदिर नहीं होगा बनाएंगे। हमारा दिल भी ऐसा ही उत्तम राम मंदिर है जिसमें राम विराजमान जब हो जाएंगे तब उसकी शोभा शब्दों से नहीं कही जाएगी। तो इसके लिए हमें राम लला को हमारे हृदय में जो विराजमान है, जिससे हम अज्ञात हैं, वो कर्टन अज्ञान का हमें हटाना है और राम के दर्शन करने हैं। सिया राम में सब जगह जाने, करहु प्रणाम जोड़ी जगह पाने। कुछ विशेष कहने का योग है, फिर भी समय की मर्यादा है, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। तो इतना सारा प्रेम है आप सबका हमारे पे। 12 बजे जो सत्संग पूरा करने का था हमारे भी सहित, वो अभी 1 बजे भी होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, तो होने को जाएगा। तो आप धैर्य से इतने बैठे हो, वो दिखता है कि आप सबका कितना प्यार है, कितना प्रेम है। हमने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया और कितने सालों से हमने बंद करा दिया है कि भाई देह के प्राकृतिक के क्या उत्सव। फिर भी आप सबका प्यार ऐसा है कि आप सब पधारते हैं। तो इसका मीनिंग वो है कि यहाँ पधारते हैं, यहाँ आते हैं, प्रेम है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। वो प्रेम स्वरूप का राम आपके हृदय में अवश्य प्रकट हो जाना चाहिए और आप सबकी वो ही करबद्ध प्रार्थना होनी चाहिए राम जी से। तो प्रभु अयोध्या को विराजेंगे आप मूर्त स्वरूप से, हमारे हृदय में पहले से विराजमान है, प्रकट हो जाइए और दृढ़ निश्चय करें, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए कि हमें इसी अवसर पे राम स्वरूप को, अपने निजी स्वरूप को, अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करना है जो सच्चिदानंद रूप है। सत भी वही है, चैतन्य भी वही है, ज्ञान स्वरूप भी वही है, आनंद स्वरूप भी वही है। तो वो हमारा खुद का स्वरूप है, याद रखना। इसका गौरव जरूर करना, बाकी कोई पद प्रतिष्ठा का गौरव करने योग्य नहीं है। जिस दिन देह गया इस दिन नाम सब भूल जाएंगे, पूरा हो जाएगा। और देह जाने वाला है, मृत्यु लोक में आया है, रहने वाला नहीं है। रहने वाला इसका चिंतन नहीं करना है, जो रहने वाला इसका चिंतन नहीं करना, जगत का चिंतन करना है। तो जहाँ रहते हैं वहाँ बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एक बार जो हो गया सो गया, अनेक बार भी हो गया तो सो गया, मगर अब दोबारा नहीं, अब दूसरा जन्म नहीं। जो प्रतिज्ञा करते हैं मेरे साथ बोलेंगे, हाँ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब दूसरा जन्म नहीं, अब दूसरा जन्म नहीं, अब दूसरा जन्म नहीं, अब दूसरा जन्म नहीं। हम यही शरीर से, हम यही शरीर से प्राप्त करके ही रहेंगे, प्राप्त करते ही रहेंगे। जितना भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो करेंगे, जितना भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो करेंगे और अपने अहंकार को, देहाभिमान को मिटा देंगे, और अपने अहंकार को, देहाभिमान को मिटाएंगे। अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे, अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। जैसे बिंदु सागर में मिलकर सागर हो जाता है, जैसे बिंदु सागर में मिलकर सागर हो जाता है, हम ऐसे जीव भाव छोड़ के ब्रह्म भाव में मिल जाएंगे। हम ऐसे जीव भाव छोड़ के ब्रह्म भाव में मिल जाएंगे। जैसे जनक महाराज ने बोला है, जैसे जनक महाराज ने बोला है, क्या त्याग क्या ग्रहण और क्या लय होना, और क्या लय नहीं होना। हम भिन्न हुए ही नहीं, हम भिन्न हुए ही नहीं, इस सत्य स्वरूप को प्राप्त करके ही रहेंगे। इस सत्य स्वरूप को प्राप्त करके ही अब राम रहेंगे। लीला को याद किए हैं, 5 मिनट है तो राम धुन कर लो, 5 मिनट। राम शुरू करो, ये बोल लेंगे।